Welcome students. In first video lecture we have completed an introduction of heredity and evolutions. In second part there are three important definition and process related to the protein synthesis. First is transcription, translocation and ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन. तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है. पहले तो आप इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ डीएनए. सो इट इज डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड. और डीएनए का मॉडल कैसा है, डबल हेलिक मॉडल. आपको मालूम है ऐसा सीरीज, ऐसा दो डबल मतलब टू हेलिक मतलब ऐसा स्ट्रक्चर है उसका. और इसके अंदर पेयर्स है, एडेनाइन, गोनाइन, थायमिन, साइटोसिन. और इसमें आपको मैं समझा रहा हूँ ये जो है न्यूक्लियोटाइड है. आरएनए में कौन से न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड है वो कौन से है, एडेनाइन, गोनाइन, थायमिन एंड साइटोसिन है. और हमेशा याद रखो कि जो पेयर बनता है इसका एडेनाइन का थायमिन के साथ बनता है, गोनाइन का साइटोसिन के साथ. जब भी अगर यहाँ पे हमने ये लिखा है तो इसके साथ में इधर जो आएगा ओ टी आएगा, और 10G लिखा है तो इधर C आएगा हमेशा. तो याद रखना यहाँ पे क्या है, ए एडेनाइन और थायमिन का पेयर होता है, गोनाइन साइटोसिन का पेयर होता है. उसके बाद न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए और डीएनए में न्यूक्लियोटाइड सेम ही होते हैं. बस ये कि याद रखो हमेशा कि थायमिन जो डीएनए में होता है उसके बदले में जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसका नाम है यूरेसिल. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड मतलब ये सब क्या है, एसिड्स प्रेजेंट इसके अंदर, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसके हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं. तो द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए क्या होता है, सेम एडेनाइन, गोनाइन, यूरेसिल एंड साइटोसिन. तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि दोनों में क्या चेंज है, इन दोनों में थायमिन और यूरेसिल, ये जो डीएनए में थायमिन है उसके बदले में आरएनए में कौन है, यूरेसिल है. आरएनए मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड. राइबोसोमल नाम का एक शुगर होता है बॉडी में, हम न्यूक्लियस के अंदर. तो इसके अंदर देखो ए और सेम पेयर आएगा, ए के साथ टी है तो इसके बदले में क्या आएगा, ए एंड यू आएगा, जी एंड सी आएगा. सो व्हाट इज ट्रिपल कोडॉन. कोडॉन क्या है पहले याद रखो. ट्रिपल कोडॉन मतलब ये जो पेयर बनेगा, the code for which the amino acid consists of 3 nucleotides called the triple codon. अभी जिस अमोनियम एसिड के अंदर क्या है, 3 न्यूक्लियोटाइड है, तो ट्रिपल मतलब आपको समझा होगा. ट्रिपलेट कोडॉन मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड है और किसके, अमीनो एसिड. हमें जो प्रोटीन्स हम लोग जो भी मटेरियल खाते हैं उसके अंदर अमीनो एसिड होता है. और हमें हर एक बॉडी में बॉडी ग्रोथ के लिए जो अमीनो एसिड जरूरी होता है उसका मतलब जो प्रोटीन फॉर्मेशन का काम ही कौन करता है, डीएनए करता है. तो डीएनए से जो मैसेज मिलता है वो पहले आरएनए, फिर आरएनए थ्रू क्या होता है, डीएनए में जाता है. तो यहाँ से आप बुक में देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, मैं ये पढ़ के बता रहा हूँ आपको. राइट, विद द हेल्प ऑफ आरएनए द जीन्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए पार्टिसिपेट इन अ फंक्शनिंग of a cell and thereby control the structure and function of a body. Means DNA control our function of structure and function of our body. Information about the protein synthesis is stored in the DNA and synthesis of the appropriate proteins as per the requirement is necessary for a body. हमारे बॉडी को जो ज़रूरत है, सपोज किसी का अभी पर्टिकुलर एज में हाइट ग्रोथ करना है या फिर किसके एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके मसल्स डेवलप करना है, हमारे हर एक बॉडी का जो पार्ट है उसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस होगा, जो मसल डेवलप हो गए, उन सब का मैसेज किसके पास होता है, डीएनए के पास होता है. और डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो मैसेज पास करता है कि जैसे हमारी रिक्वायरमेंट वैसा. जो भी हम लोग बाहर से मटेरियल खाते हैं उसमें से प्रोटीन सिंथेसिस करके क्या होता है कि वो डेवलप करता है. तो सब जो मैसेज वो कौन डिसाइड करता है, डीएनए. पर डीएनए खुद जाके काम नहीं करता. जैसे किसी ऑफिस में एक बॉस होता है, वो अपने एम्प्लॉयज से काम करवाता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम थ्रू किसके होता है, आरएनए से होता है. और आरएनए मतलब देखो द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू आरएनए.
तो मतलब डीएनए से जो आरएनए थ्रू जो प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं। समझ में आया? तो जैसे कि हम किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखते हैं, कलेक्टर खुद आके काम करता है क्या? नहीं, वो वहाँ किसी एम्प्लॉय के हाथों से काम करवाता है। तो आरएनए डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है किसके थ्रू? आरएनए के थ्रू। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं। और उसके बाद mRNA इज प्रोड्यूस एज पर द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। इसको अब मैं आपको डायग्राम बना के ड्रॉ करके समझाता हूँ। mRNA क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, मतलब मैसेंजर आरएनए, एक मैसेज प्रोड्यूस होता है अपॉन न्यूक्लियोटाइड, मतलब उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड होता है डीएनए। ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स of DNA is used in this process. The sequence of the nucleotide in RNA being produced is always complementary to the DNA strand used for the synthesis. अभी देखो ये आगे आपको बता दिया है प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है। देखो ये डीएनए का मॉडल होता है ऐसा, ये दो स्ट्रैंड है, ठीक है, ये एक ऐसा और एक ऐसा। और इसमें याद रखो कि ये क्या होता है कि जब ऐसा मॉडल है कि इसके अंदर जब यहाँ पे आरएनए आता है, आरएनए आने के बाद ये सीधा होना शुरू हो जाता है। तो ये जो सीक्वेंस पहले अगर सपोज ये पीछे सीक्वेंस है तो यहाँ से ये ओपन होगा और वो सेपरेट होगा ऐसा, धीरे 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 ऐसा सेपरेट होने के बाद कि इसका एक पार्ट, एक जो पार्ट है वो जो स्टैंड है, एक स्टैंड वो सीधा हो जाएगा, तो मतलब ऐसा स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये दूसरा भी स्ट्रेट होगा स्टैंड, लाइक सीढ़ी जैसा हो जाएगा, जो कि अभी डबल हेलिक्स ऐसा स्ट्रक्चर था उसका एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे। तो अब इसके अंदर जो हम ये अपने पास क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड ए है, सी है, जी है, टी है, जो भी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो सपोज 3 यहाँ पे ब्रेक हो गए तो उसका एक सीक्वेंस टूट जाने के बाद इसको उसके साथ जाता है mRNA के साथ। तो ये मैसेज है। अब तक ये कहाँ तक हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। न्यूक्लियस के अंदर आरएनए अंदर आके क्या करता है कि डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमेशा याद रखो डीएनए, इसका नाम ही है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस के अंदर पहला जो हमारा डबल हेलिक्स जो मॉडल है वो सेपरेट होके क्या बनेगा? ऐसा स्ट्रेट 2 लाइन बनेंगे। तो इसके बाद हमें मालूम है कि इसके अंदर क्या है, कैसे न्यूक्लियोटाइड है, तो ये न्यूक्लियोटाइड भी सेपरेट हो जाएंगे। तो अब सपोज यहाँ से ब्रेक होने के बाद फिर ये आरएनए थ्रू सेपरेट होने के बाद जो मैसेंजर आरएनए ये इसके साथ ये मैच होके उसको न्यूक्लियस के बाहर लेके आएगा। और न्यूक्लियस आपको मालूम है, ये जो सेल का स्ट्रक्चर आपने देखा, ये अगर अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जो इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और वो mRNA जो सेगमेंट लेके डीएनए का सेगमेंट तोड़ के वो लेके आया है, वो क्या है? mRNA। पर वो इसके साथ जो मैच करता है, सपोज सीक्वेंस है जैसे कि ये CG है, सपोज ऐसा है, या फिर TC है, तो ये जो सीक्वेंस मैच करेगा उसको उल्टा लेगा। वो कैसा लेगा? जैसा मिरर इमेज होता है ना, वैसा GTA ऐसा मैच करेगा और उसको कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ऐसा ये वर्ड का मतलब है कि अब समझ में आपको जो डीएनए है सेंट्रल डॉगमा समझ में आएगा। प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस बाय प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू क्या? आरएनए, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा। और वो कैसे होता है? मैंने आपको बताया कि ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो सेपरेट हो जाता है, फिर ये सेगमेंट है वो यहाँ से कहाँ पे आता है? साइटोप्लाज्म में आता है। अब ये साइटोप्लाज्म में आने के बाद तो आगे देखो नेक्स्ट में क्या होगा कि आपको यहाँ पे लिखा है दिस प्रोसेस ऑफ द आरएनए सिंथेसाइज इज कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन। पहला जो स्टेप है ये क्या कर दिया उसने? जो सेपरेट कर दिया, यहाँ पे आपके बुक में डायग्राम भी दिया होगा डिटेल्स में। अभी देखो ये जो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसके अंदर से ये जो मॉडल है उसको सेपरेट कर दिया उसने आरएनए। तो वो जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। समझे? तो इसमें जो भी आपका ऐसा स्ट्रक्चर था उसको स्ट्रेट दो जो हेलिक्स है दोनों को सेपरेट करने का जो पहला स्टेप है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब कोडॉन क्या होता है? देखो यहाँ पे द mRNA फॉर्म इन अ न्यूक्लियस कम्स इन अ साइटोप्लाज्म। अभी मैंने आपको बोला कि क्या mRNA जो फॉर्म हुआ कब? ये जो मैच होगा, फिर वापस बता रहा हूँ, इसका एक स्टेप मैच होने के बाद ये देखो ये न्यूक्लियोटाइड है, इसके साथ मैच होगा। कैसे मैच करेगा? सपोज ये जो भी है ATC है तो क्या होगा? CTA ऐसा उसके साथ पेयर बना के एक ऐसा
आरएनए फॉर्म होगा और उस आरएनए को हम एमआरएनए बोलते हैं। और वो क्या होगा कि ये सब प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, अभी सेल के न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, वहां से वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो वहां से बाहर आने के बाद वो कहाँ पे आएगा, साइटोप्लाज्म। इट ब्रिंग्स इन अ कोडेड मैसेज, और वो क्या करता है कि वो कोड मैसेज लेके आता है, जैसे पासवर्ड होता है कोडेड लैंग्वेज में, और वो बाकी किसी को समझता नहीं। उसके अंदर बस वो किसके लिए होता है कोडेड मैसेज, अमीनो एसिड के लिए होता है। तो दिस मैसेज कंटेन्स द कोड्स फॉर अमीनो एसिड। तो याद रखो, अमीनो एसिड मतलब हम जो भी प्रोटीन्स खाते हैं, पल्सेस, एग्स, जो भी प्रोटीन रिच मटेरियल खाते हैं, उस सब में अंदर बॉडी में जाने के बाद उसका अमीनो एसिड ही होता है। और अमीनो एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। इतना ही नहीं, हमारे बोन्स, हमारा सेल, हर एक पार्ट में अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। और वो सब डीएनए डिसाइड करता है कि अब देखो, मेरे न्यूक्लियस के अंदर अगर डीएनए और उसने ऐसा मैसेज दिया है कि मेरे हेयर्स जो ये होने चाहिए कि कर्ली हेयर होने चाहिए, तो जो अमीनो एसिड से जो प्रोटीन सिंथेसिस हो गए, कैरेटिन नाम का क्या होता है, प्रोटीन्स होता है जो हेयर्स में बेस में होता है हमारे, वो डिसाइड करेंगे कि मेरे हेयर स्ट्रेट नहीं होंगे, कर्ली हेयर हो जाएंगे, क्योंकि मेरे डीएनए ने, और डीएनए ने किसको फॉलो किया, जो जीन्स मेरे पेरेंट्स से मेरे पास आ गए मेरे बॉडी में, तो वो सेम जीन्स उसने भी ऑर्डर दे दिया इसको, अमीनो एसिड को, कि ये जो मतलब ये है उसके क्या होने चाहिए, हेयर्स कर्ली होने चाहिए। तो या फिर मेरा हाइट कम या ज़्यादा है, या फिर किसी का भी हाइट, ये सब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जो ऑर्डर देता है। हम अब कभी कभी एक्सरसाइज करने के बाद भी वो चेंज होता है, जो जैसे हाइट है कुछ है, तो रिक्वायरमेंट, जैसे पहले पैराग्राफ में लिखा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटीन सिंथेसिस होता है बॉडी में। द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ द थ्री न्यूक्लियोटाइड। अब ये सब में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 3 होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन। समझा? फिर वापस बता रहा हूँ, ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए को क्या करते हैं, डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसको ओपन किया जाता है। समझा? जैसे कि लड़की बोनी बांधती है तो वो सेपरेट होते हैं, बाद में बाल खोलने के बाद वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तो वैसे ही वो स्ट्रक्चर एक साइड, अब दोनों में से देखो, ये एक है, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, इसमें से किसी दोनों में से एक को ही क्या करता है, आरएनए लेता है, किसके लिए, एमआरएनए फॉर्म करने के लिए। और जो एमआरएनए फॉर्म हुआ है वो न्यूक्लियस से बाहर आके किस में आता है, जैसे डोर ओपन करने के बाद हम लोग घर के बाहर आ जाते हैं, वैसे न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, जैसे तालाब में एक नाव है, उसके साइड में पूरा पानी होता है, वैसा लिक्विड प्रेजेंट होता है। जो मेन पार्ट लिक्विड प्रेजेंट है सेल के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं हम लोग। तो साइटोप्लाज्म में वो आ जाता है, इधर लिखा देखो साइटोप्लाज्म। तो द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट 3 न्यूक्लियोटाइड्स, इट इज कॉल्ड द ट्रिपल कोडॉन। और एक ट्रिपल कोडॉन ने इंडिया के ग्रेट साइंटिस्ट थे, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो इनका नाम था हरगोविंद खुराना, पंजाब से बिलोंग करते थे। पहले इनका जो अभी इधर बुक में लिखा है कि नहीं मालूम नहीं, पर जो सेकेंडरी एजुकेशन है उनका इधर इंडिया में ही हुआ, पर फर्दर जो उनका ग्रेजुएशन और जो बाकी जो रिसर्च और पीएचडी हो बाहर के कंट्री में हुआ। और इनका नाम आपने फ्रीडम फाइटर के लिस्ट में भी, हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, उन्होंने कुछ ये अपने इंडिया हाउस ये सब था, इनको सपोर्ट किया था। तो उस टाइम पे देखो हम लोग अभी अपने काम का है जितना उतना समझते। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, अ साइंटिस्ट ऑफ द इंडियन ओरिजिन, हैज मेड an important contributions in the discovery of the triple codon for the 20 amino acid. इन्होंने कितने अमीनो एसिड किए थे, 20 अमीनो एसिड। For the work he has been awarded with the Nobel Prize in 1968 along with the 2 other scientists. उनके साथ 2 और साइंटिस्ट को क्या दिया था, ये दिया था। ये यहाँ तक समझ में आया। हम 2 डेफिनेशन देख रहे थे, 3 देख रहे हैं। पहला ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो गया। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है उसको ओपन किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, और 2 जो स्टैंड है उसमें से एक ही स्टैंड को यूज किया जाता है एमआरएनए फॉर्म करने के लिए। अब नेक्स्ट जो टर्म आएगा वो है ट्रांसलेशन। क्या है, अभी सपोज एक चाइनीज इंसान मेरे पास आता है, वो कुछ चाइनीज में बात करता है, तो मुझे समझ में आएगा क्या, नहीं, तो मुझे इंटरप्रेटर की जरूरत है। वैसे अमाइनो एसिड, याद रखो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, सब जो मैसेज किसको दे रहा है, प्रोटीन फॉर्म करने का काम, सिंथेसिस करने का काम अमीनो एसिड थ्रू होता है। और वो कौन करवाता है, डीएनए करवाता है, पर खुद जाता है कि नहीं, वो आरएनए थ्रू करवाता है। आरएनए क्या करता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट करते, किसी एक स्टैंड को
मतलब मैच करने के बाद उसका mRNA फॉर्म होता है। वो mRNA न्यूक्लियस के बाहर आता है, साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म थ्रू अमाइनो एसिड तक जाता है। अब वो कौन क्या लेके जा रहा है, वो एक ट्रिपल कोडॉन लेके जा रहा है, मतलब वो पास एक मैसेज लेके जा रहा है वो कोड लैंग्वेज में। तो एज पर द मैसेज ऑन mRNA, अब अंदर से कितना काम करने के लिए बोला है। सपोज प्रिंसिपल ने एक टीचर को बोला है कि 10 नोटबुक चेक करो, तो टीचर 10 ही नोटबुक चेक करेगा। तो mRNA और RNA tRNA वो कुछ नहीं करते, जो DNA बताता है वही वो करते। तो जो एज पर द मैसेज ऑफ mRNA जो मैसेज दिया है किसको, अमाइनो एसिड को। अब इसको mRNA को खुद को मालूम नहीं हो क्या है, पर वो अमाइनो एसिड के पास देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमारे बॉडी के अंदर भी कितनी ये प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। अमाइनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय द tRNA। तो अमाइनो एसिड के पास tRNA मतलब क्या करता है, एक उसके पास एंटी कोडॉन होता है, समझा। ट्रांसफर आरएनए के पास क्या होता है, एंटी कोडॉन। फॉर दिस पर्पस tRNA हैज एंटी कोडॉन। तो अमाइनो एसिड के पास क्या है, tRNA, और उसके पास एंटी कोडॉन है। जैसे कि वैक्सीन होता मतलब क्या, मतलब क्या, एंटी एसिड के अगेंस्ट एंटी एसिड। जो कोडॉन है उसको ट्रांसलेट करने के लिए या फिर ओपन करने के लिए डीएनए ने प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या मैसेज दिया है, वो ओपन करने के लिए। और मैसेज कौन लेके आ रहा है, mRNA। किसको लेके आ रहा है, अमाइनो एसिड के लिए। और पर अमाइनो एसिड के पास क्या है, tRNA, उसके पास एंटी कोडॉन है। और जो वो कोडॉन बन चुका है इनका, इसको ओपन करने का काम किसका होता है, और मतलब इंटरप्रेट करने का काम किसका होता है, tRNA का। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन। तो सिंपल वर्ड है, जो कोड लैंग्वेज में जो मैसेज दिया है किसने दिया है, डीएनए ने। किसके थ्रू दिया है, mRNA थ्रू। और वो किसको दिया है, अमाइनो एसिड के लिए। किसको, अमाइनो एसिड के लिए। अमाइनो एसिड क्या करेगा, उसको ओपन करेगा। किसके थ्रू करेगा, उसके पास क्या है, tRNA। तो ये क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो अमाइनो एसिड क्या करेगा, ब्रॉट द अमाइनो एसिड ब्रॉट इन बाय tRNA आर बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स, मतलब 5 बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर, विद द हेल्प ऑफ द आरएनए थ्रू वो क्या करता है, ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करते हैं। देखो ये ऐसा जो बॉन्ड दिख रहा है tRNA, ये सब इसके साथ मैच होकर अलग अलग बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और जैसे ही बॉन्ड फॉर्म होते हैं कि वो क्या होता है, बाहर निकल आता है। तो अभी इसके रिलेटेड एक वीडियो है 1-2 मिनट का, आप देख सकते हैं उसको यूट्यूब पे। द अमाइनो एसिड ब्रॉट इन द tRNA are bonded together by peptide bonds with the help of the RNA. During this process, the ribosomes keeps in moving from one end to the mRNA to another end by the distance of the ट्रिपल कोडॉन। जितना डिस्टेंस है ट्रिपल कोडॉन का, उतना ही डिस्टेंस क्या करते हैं, वो ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पे दिस प्रोटीन्स कंट्रोल वेरियस फंक्शंस इन अ बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड अप्रिसियस टू। तो ये ट्रांसलेशन, और ये जो है यहाँ पे जो जितना ट्रिपल कोडॉन का लेंथ है, ये सपोज ये ट्रिपल कोडॉन का लेंथ है, इतना ही पेस बाहर आके फिर क्या होता है, अमीनो एसिड के साथ फॉर्म होके ऐसा प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं। और ये इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं। और ये 3 डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसक्रिप्शन। इसके रिलेटेड एक वीडियो है, आप देख सकते हैं।